नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। भोपाल में एक और नया मामला भ्रष्टाचार का सामने आया है। भ्रष्टाचार वैसे ही राज्य में चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार में एक और केस के अंतर्गत एक जमीनी मामला है जो नगर निगम में रजिस्ट्री के दौरान सामने आया, जहां पर पीड़ित ने बयान दिया है कि उसकी जमीन का विवाद ऑलरेडी जब कोर्ट में न्यायालय में चल रहा था, उसके पश्चात भी अधिकारी बदलकर रजिस्ट्री किसी और के नाम पर कर दी गई। और रजिस्ट्री में एक खास बात और देखने को मिली कि रोड से हाईवे की लगी हुई जमीन को 3 किलोमीटर अंदर की बताकर उस पर रजिस्ट्री करवा ली गई, जिससे सरकार को भी राजस्व में 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। डालते हैं खबर पर पूरी नजर। मेरा नाम रविंद्र कुमार कटियार है और नीलवड़ का निवासी हूँ मैं। और मैंने एक ज़मीन का एक विक्रय अनुबंध पत्र किया था 2015 में, जिसके चलते मैंने क्या है एक न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज था। और जिसके चलते मैंने को पता चला कि यहाँ विक्रय पत्र का पंजीयन किसी अन्य व्यक्ति को किया जा रहा है, तो मैंने आपत्ति दर्ज कराई पंजीयक ब्रजेश शुक्ला जी को। और 1 तारीख को मैंने आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद वो क्या पंजीयन होते होते रोक दिया गया। फिर उसके अगले दिन पता चला कि किसी अन्य अन्य सब रजिस्ट्रार के द्वारा, जो उनका क्षेत्र नहीं था, उन्होंने मिली भगत करके या जो भी पैसे लेके जो भी करके उन्होंने रजिस्ट्री का विक्रय पत्र का पंजीयन कर दिया बिना मेरी जानकारी के, बिना जांच पड़ताल के। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने क्या है ये बोला कि वो तो मैंने कर दी रजिस्ट्री, आपका कोई एग्रीमेंट मान्य नहीं है। जबकि मेरा खुद का स्वयं का इसी पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था और मेरे नाम पे ही रजिस्ट्री होना चाहिए थी। कोर्ट में भी आप गए थे? कोर्ट में भी केस चल रहा है बाकायदा, उसमें भी पेशियां चल रही हैं, उसमें उसका डिसीजन भी अभी नहीं आया। तो आपने अपनी समस्याओं से उच्च अधिकारी को अवगत कराया? हाँ, मैंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। जिला पंजीयक को मैंने अवगत कराया था। उन्होंने कोई ऐसा सटीक आश्वासन नहीं दिया मुझे। उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, आप तो न्यायालय में जाके अपना काम देखिए। कब कहा था उन्होंने? ये उन्होंने कहा था 3 तारीख को, 4 तारीख को। नहीं, 4 तारीख आज है। 3 तारीख को, सॉरी, कल कहा था। मतलब उन्होंने आपसे साफ कह दिया है कि अब आपका सही की दवा। हाँ, न्यायालय में जाके ये आप अपना देखिए। आपके न्यायालय सुनवाई हाँ, कोई सुनवाई नहीं होगी। बाकी इसमें जो रजिस्ट्री भी कराई गई वो भी मैंने देखा, वो मेन रोड की रजिस्ट्री थी, मेन रोड की प्रॉपर्टी थी, पर उन्होंने मेन रोड से अंदर की प्रॉपर्टी को स्टाम्प ड्यूटी शुल्क भी बचाया। मतलब मिली भगत से पूरे जालसाजी से रजिस्ट्री हुई। अनुमान से इनकी मिली भगत से साधनों कितना नुकसान हुआ होगा? करीबन 2-2.5 लाख रुपए। सरकार को 2-2.5 लाख? सरकार को 2.5 लाख रुपए की कब से कब स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ है। कितना एरिया आपका? 3 एकड़ 36 डिसमिल है जमीन। ये पूरा मामला कहाँ का है? ये पूरा मामला ग्राम बरखेड़ा नाथू का है, वीनस कॉलेज के सामने मेन रोड की भूमि का है और उसी के चलते इसकी रजिस्ट्री हुई है। पटवारी हल्का नंबर क्या है? पटवारी हल्का नंबर 33 है, जिसका कार्य क्षेत्र ब्रजेश शुक्ला जी के उसमें आता है। जिन्होंने रजिस्ट्री की है अजमल मारन जी, उनके क्षेत्र में ये कार्य क्षेत्र नहीं आता। भूमि कितनी बताई आपने? 3 एकड़ 36 डिसमिल, जिसमें से 2 एकड़ की रजिस्ट्री का पंजीयन करा दिया गया है 2 अलग अलग रजिस्ट्रियों में। गया है उसके क्या कहना आपका उसके बारे में? स्टाम्प ड्यूटी सर, उनका आरोप ये है कि जिस अधिकारी संबंधित से काम होना था उसको छोड़ के और दूसरे अधिकारी से काम करवाया गया है, पहला आरोप। दूसरा आरोप सर इनका ये है कि शासन को 2.5 लाख रुपए का राजस्व नुकसान कराया गया है। और तीसरा आरोप ये इनका सर, डेट में तो मेन रोड लिखा नहीं है, मेरे नॉलेज में था नहीं जी। क्या बगैर नाले की रजिस्ट्री हो जाती है क्या? नहीं, जो लिखा उसी के आधार से तो ठीक है सर। सबसे सर एक सवाल बड़ा सवाल आपका कि ब्रजेश शुक्ला जिनको करना था अधिकृत व्यक्ति जो है, उसको छोड़ के अजमल मारन से करने से क्या जल्दी आवश्यकता थी सर? अब वो हो जाती है ना, एक ही ऑफिस में जवाब चौक में इधर हुई है आज इधर। तो क्या ये रजिस्ट्रार खेल में कुछ भी चलता सर, कुछ भी कोई करा लेगा? नहीं, वो सुविधा के लिए जिला पंजीयन से सुविधा के लिए बांटे हैं। वो बाकी जैसे गोविंदपुरा की है वो इधर नहीं होती। एक ही ऑफिस कोर्ट में विचाराधीन है। अगर ये केस जीत जाते हैं, रजिस्ट्री वापस इनके नाम पे होगी? शून्य कर देगा ना कोर्ट, सुन कर देगा। लेकिन सर एक बात है सर, जैसे अभी आपने बात कही है कि अधिकारियों की लापरवाही की सजा क्या भूमि मालिक को भुगतना पड़ेगा? पंजीयन अधिनियम में तो है नहीं ऐसा कि बिना उसके, फिर भी मैंने जानबूझ के तो करी नहीं। लेकिन उसमें सबसे लापरवाही सामने आ रही सर कि जिस व्यक्ति को करना था उससे न करवा के दूसरे से काम करवाया गया। कहीं ना कहीं इसमें एक खेल का मतलब सामने आ रहा है कि कोई बड़ा खेल हो गया जमीन के ऊपर। स्टाम्प ड्यूटी का है तो वो अभी पता चल रहा है, उसको बना के भेज देंगे मीडिया। तो ये गलती कैसे हो जाती है कि मतलब जो शुल्क लेना चाहिए वो नहीं? ऐसे वो भी गलती होगी सर आपसे? डेट में तो लिखा नहीं है, डेट में नहीं। जैसी गलती आपसे वो हुई होगी, शासन कितना नुकसान हुआ आपसे? शासन में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया आपके लिए, आपके कई जगह नुकसान हुआ होगा। नहीं,
तो एक में तो अभी अभी पकड़ाया है फिर अभी आपने खुद कहा है कि नुकसान मतलब हो गया, हम भरपाई करेंगे। इससे कई मामले होंगे जो सामने नहीं आ रहे होंगे, मीडिया पास नहीं आ रही होगी सामने। आपके द्वारा कितने काम किए गए हैं अभी तक? अभी मैं कैसे बता सकता कितने किए होंगे? नहीं, मैंने नहीं किए। अच्छा, आपने ये रजिस्ट्री की है कि आपने उच्च अधिकारी अपने जिला पंचायत के लिए जानकारी दी थी इस चीज की? उनके नॉलेज है कि मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ, मतलब जिला पंचायत नहीं लगाया था नहीं, आपने जानकारी दी थी कि उनको जानकारी दी है क्या? जिला पंचायत के नॉलेज में क्या? नहीं। अगर उसकी आप नॉलेज में रजिस्ट्री करवा दी है आपने? वो आई तो कर दी मैंने। अच्छा, आई तो इस वजह से करती है आप। तो सर खुद भी आप कर दोगे सर, किसी के बिना पंजीयन की मतलब जानकारी की आप रजिस्ट्री कर होती है ना, पता कर होती तो है जरूर। नहीं होती है, आपत्ति लगने की बात तो नहीं होती है। मतलब मेन रोड की जमीन आप एक दिन पहले आपको पूछना चाहिए था कि 1 मई को आपत्ति लगी, इसके बाद भी आप क्या रजिस्ट्री कर रहे हैं? आपत्ति का पता नहीं था मेरे को। तो सर मतलब आपने आप जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार जिसका सीट पे बैठे हुए क्षेत्र कार्य क्षेत्र आता था। आप जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुए हैं, आपसे क्यों लापरवाही कहीं ना कहीं बता दें कि शासन को शायद आपसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होगा ना आपको, अभी तो एक ही फाइल है हमारे पास। नहीं। तो कैसे कैसे हो गया ये? जबकि मेन रोड की जमीन है और उसकी आप अंदर डेट में नहीं लिखा ना। बताएं आप डेट में कहाँ लिखा है? हाँ दिखाइए। नहीं, जो रजिस्ट्री हुई है। एक मिनट राजमार्ग से भी अंदर लिख रहा है, जबकि जिला मार्ग पर है वो। इसमें लिखा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधानमंत्री सड़क अन्य सड़क पर स्थित नहीं है। सड़क ही नहीं है। हाँ, तो उन्होंने छुपाया ना, मैंने थोड़ी छुपाया। किसने छुपाया? जो लिख के लाया इसमें एक चीज है, जो अधिकारी मेरे सामने अब 50 रजिस्ट्रियाँ होती है। एक व्यक्तिगत जो जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी दी गई है वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है वहाँ पे? आगे कोई तो गया इस पर निरीक्षण करने, बिना निरीक्षण के हो जाता है क्या? नहीं, कृषि भूमि में निरीक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर कोई बात ऐसी उठती है बाद में कि ये गलत हो गई तो इसका केस बना के डीआर साहब को भेज देते हैं। वहाँ से जो अंतर की राशि है वो वसूल हो जाती है और वो चालान से पैसा जमा हो जाता है, उसको रजिस्ट्री मिल जाती है। अभी तक कितने केस आए होंगे आपके द्वारा अभी तक भेजने वाले? हाँ, अभी तक कितने केस करे होंगे आपके? मतलब भेजने वाले? हाँ, रजिस्ट्री वाले जो है भेजने वाले बहुत सारे भेजने। कितना है कंपनी की संख्या की बात करें? संख्या तो नहीं पता। मान जी एक बहुत बड़ी लापरवाही है, इसको कहा जाए कि एक मैं मुख्य मार्ग की रजिस्ट्री को आप अंदर बता के कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे बताया नहीं गया। तो मतलब एक रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। इस तरीके की आप ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, इसके बाद भी कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं आप, ये बताइए आप। सबसे ज्यादा तो बंदा मर गया। अब मैं कुछ कहना ये कहना है साहब का कि विक्रय पत्र पंजीयन जो रजिस्टर्ड मैंने कराया है उसको इन्होंने मान्य नहीं किया, और ये नोटरी जिसका स्टाम्प के पीछे का भी पता नहीं, उस रजिस्ट्री पत्र को इन्होंने मान्य करके रजिस्ट्री कर दी, जिसमें मैंने 1 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी भरी, उसको इन्होंने मान्य नहीं किया। यही बताया और अच्छा ये बताया था इसके साथ आपको एग्रीमेंट भी तो आपको मांगना चाहिए था कि निरस्ती दे रहे हो तो आप वाला एग्रीमेंट बोल रहे थे पहले में एक शिकायत आई है हम लोग पास में, जिसमें आपके कर्मचारी के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है। प्लस जिस व्यक्ति के द्वारा हुआ काम उसे कहना उस पर आरोप लगाया कहा गया है कि आप जहाँ जा सकते हो, यहाँ तो ऐसे ही काम होता है। कैसा आपके कार्यालय में ये चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। और अभी एक शिकायतकर्ता मेरे सम्मुख अभी उपस्थित हुए हैं, रविंद्र कटियार जी। मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि आप एक विधिक रूप से लिखित शिकायत मुझे दीजिए। जो भी मेरे दायित्व के तहत स्टैम्प ड्यूटी और पंजीयन फीस में अगर कोई कमी हुई है या किसी तरह की ऐसे कानूनी पहलू पे चूक है तो उसके संबंध में कार्यवाही की जाएगी। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि तत्काल उसको दे तो मैं उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी नियमानुसार उस पर संभव होगा किया जाए। सबसे एक निकल के आया है कि ब्रजेश शुक्ला जो उस काम के अधिकृत क्षेत्र के लिए, उनको यहाँ लाते हुए ये अजमल मारन के द्वारा उस काम को संपादित किया गया। और ये कहा गया है सर ये तो छोटी बात है, हम कानून कुछ भी कर सकते हैं कागज में। मैं इसीलिए मैं पुनः उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि वो कटियार साहब जो लिखित अपना आवेदन करेंगे उस पर विधिक कार्यवाही की जाएगी और ये आश्वस्त किया जाता है कि इसमें ना ही राजस्व अपहरण होगा और उसकी वसूली की जाएगी। नहीं सर, ऐसा होता है क्या कि कोई अधिकारी किसी और का काम कर सकता है? पंजीयक कार्यालयों का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अगर दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है तो उस उपपंजीयक कार्यालय में उसका पंजीयन होना चाहिए। अब वो अगर दस्तावेज यहाँ प्रस्तुत कर देंगे, अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो मैं उसको दिखवाता हूँ कि उसमें रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्रार को जाना चाहिए, मतलब स्पॉट के कोई प्रोविजन नहीं है। सर एक सवाल ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास आपके कर्मचारी द्वारा कहा गया है
इस ऑफिस में हर कुछ चलता है, सब होता है, नहीं कोई नया साहब, कुछ जो नहीं भी हुआ। कार्यवाही होती है नियमानुसार होती है और वो नियमानुसार की जाएगी। जहाँ चूक हुई है और जिससे चूक हुई है उस पर अब कार्रवाई की इसमें जाएगी। प्राण का गैर राशि हुई, अब इनके साथ क्या हुआ ये बताइए। वो तो मुझे देखना पड़ेगा कि उनका क्या मैटर है। जब तक वो लिखित आवेदन नहीं करेंगे मैं उस पर कोई कमेंट करना अभी संभव नहीं है। तो इस तरह की पहली फाइल आई हमारे सामने आई है, कितने और केस हो चुके नहीं, होंगे? ऐसी कोई जो भी शिकायतें आती है विधिक रूप से जब आएंगी तो उस पर हर व्यक्ति दायित्व। इनके द्वारा जो रजिस्ट्री अभी की गई है और उसके बारे में अभी फिलहाल मुझे नहीं पता है। जब ये यहाँ पे लेके आएंगे तो मैं उस पर सर आपके पंचायत द्वारा एक जवाब बहुत कहा गया जो अधिकार है हमारे पास कि हमने ऐसे कई रजिस्ट्री कर दी है, मुझे कोई आज तक कुछ एक्शन मेरे को हुआ नहीं, अभी कुछ होने संभावना नहीं है। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, एक बार जब लिखित रूप से तथ्य सामने आएंगे तो उसका अवलोकन करके मैं उस पर कार्यवाही अपने विधिक दायित्व से कर सकूंगा। पर डे इनके द्वारा कितनी रजिस्ट्री की जाती होंगी? ये अभी संभव है सर एक चीज सामने आ रही है, जैसे इस रजिस्ट्री में 2 लाख 2.5 लाख गवर्नमेंट राजस्व नुकसान हुआ है, तो ऐसा क्या उस व्यक्ति द्वारा ऐसी क्या रजिस्ट्री की गई है जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ होगा? नहीं, देखिए अभी क्या है कि जैसे ही ये वो लेके आएंगे तथ्य सामने लाएंगे लिखित रूप से बताएंगे कौन सी रजिस्ट्री है उसका अवलोकन करेंगे और नियमानुसार पंजीयन विधि और स्टाम्प रूल्स के हिसाब से जो कार्रवाई होगी निश्चित होगी और ट्रांसपेरेंटली। तो आप ये क्या करेंगे सर ना? इसकी करेंगे और ऊपर से अगर ऐसा पाया जाता है तो जांच भी की जाएगी। मेरे पास और अधिकार है, उन्होंने कहा है कि ऐसा रजिस्ट्री कर चुके हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं नहीं, होगी। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर उनके द्वारा लापरवाही की गई है या कोई ऐसी बात होगी जो विधिक दायित्व के तहत किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कितने समय के अंदर? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी।